अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हुकूमत पंजाब को लगता यूँ है कि अब आवाम का ख्याल आ ही गया है। मैं अभी शादमान के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर हुकूमत पंजाब ने सजाया है आम शहरियों की सहूलत के लिए सहूलत बाज़ार। ये वो सहूलत बाज़ार है जहाँ पर पंजाब हुकूमत ये दावा करती है कि यहाँ से आवाम को सस्ते नरखों में सब्ज़ी और फल मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस सहूलत बाज़ार की वो यहाँ पर ये है कि इस सहूलत बाज़ार में 10 किलो आटे की कीमत जो है यहाँ पर तकरीबन 430 रुपये मुकर्रर की गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 337 मकामात के ऊपर पूरे पंजाब भर में ये सहूलत बाज़ार यहाँ पर सजाए गए हैं। लेकिन इतनी सब अच्छी बातों के बाद एक बुरी बात वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सब कुछ मिलने के बावजूद चीनी यहाँ पर नहीं मिल रही है। लेकिन इस सहूलत बाज़ार के हवाले से हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि आगे तक जो है यहाँ पर सहूलत बाज़ार यहाँ पे लगाए गए हैं। लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये सहूलत बाज़ार यहाँ पे सजाए गए हैं। 430 रुपये 10 किलो आटा यहाँ पर मिल रहा है। आवाम कितने खुश हैं या कितने खुश नहीं हैं, कितने मुतमईन हैं या कितने गैर मुतमईन हैं, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर देखिए, रमज़ान बाज़ार तो हमने देखे थे कि रमज़ान बाज़ार भी चले समहाउ एक अच्छी चीज़ थी, आवाम को वहाँ पे ज़रा सहूलत मिली। लेकिन रमज़ानों के बाद हर एक दिन ये सोचा कि अब यहाँ पर आवाम मज़ीद क्या करेगी, तो चले हुकूमत ने ज़रा यहाँ आसानी की, यहाँ पर हुकूमत ने सहूलत बाज़ार सजा दिए। कैसे देखते हैं आप इन सहूलत बाज़ारों को? जी सहूलत तो बड़ी है लेकिन इसे महल्ले चीज़ें बिक रही हैं। कदू भी तो इसे पाई मिलते तकरीबन, बड़ा ये है कि इन्हों की वजह नहीं मेरा ख्याल वो भी इस लेकिन ठीक जा रहा है। अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो रेट यहाँ पर है वही रेट जो है महलों में भी है। ये कद्दू भी 60 रुपये मिलता है, यहाँ भी इन्होंने भी ऐसे ही दिया 60 रुपये। अच्छा, बस चीज़ें वो 40 रुपये। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के बाजार लगाने से एक आम आदमी को कितनी सहूलत मिलती है? बहुत सहूलतें हैं, ये बहुत गवर्नमेंट का ये आसान है। चलो एक जगह है, सब एक नहीं दूसरी जहाँ। अच्छा देखिए ना सर, हर चीज़ यहाँ मौजूद है लेकिन मैंने भी ज़रा यहाँ पता किया चीनी यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ ये चीनी तो है, चीनी नहीं है, बता रहे हैं कि चीनी आटा मिल रहा है, आटा सही है। आटा सही मिल रहा है। चले जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आगे बढ़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे देखते हैं आप इन सहूलत बाज़ारों को, तब्दीली सरकार ने जो यहाँ सजाए हैं? कोई नहीं जी, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, क्योंकि अभी मैंने भिंडी ली है तो मुझे पूछा, मैंने बच्चे से पूछा कि कितने रुपए किलो, उसने कहा 80 रुपये किलो। मैंने ले ली। जैसे ही आप ऊपर आए हैं उसने मुझे साथ ही कहा, दूसरे बंदे ने कहा 60 रुपये। मैंने कहा मुझसे 80 रुपये आपने लिए। हाँ। उसने फिर 20 रुपये मुझे दोबारा वापस किए। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ है? ये अभी इधर हुआ है, ये मैंने भिंडी अभी ली है। इसी स्टॉल पर? हाँ जी, इसी स्टॉल पे। तो ये आप है यहाँ पर? ये बच्चा था पहले। बुलाएंगे जरा उसको, जरा उससे बात कर लें। बात करें। अच्छा जी, आपसे बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि पहले आपने 80 रुपये को बताए, जब आपने देखा कि यहाँ पर हम लोग आ गए यानी कि सिटी 42 यहाँ पर आ गए तो 60 रुपये बेच रहे हैं भिंडी हम। ठीक है जी, इन्होंने दिए होंगे। बच्चा भी आया खाना लेके घर से। हाँ ठीक है जी, उसने बता दिया होगा आपको। पैसे वापस दिए उसने कि नहीं दिए? उसने नहीं दिए, दूसरे बंदे भाई ने दिए आके। दिए ना, दुकानदार ने दिए ना आपको? हाँ। मैंने उससे बाहर वाले बंदे ने तो नहीं दिए। भिंडी को नीचे करके पूछा है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये भिंडी मैंने लेनी है, क्या रेट है? दूसरे बंदे से कहता 60। जल्दी से उन्होंने जल्दी आके वो रखा है, पहले वो नहीं था, इनका जो रेट लिस्ट नहीं थी वहाँ पड़ी हुई। मैं इधर देख रहा हूँ, इसके ऊपर भिंडी लिखा ही नहीं हुआ, देख लें आप। अच्छा, तो मैंने कहा चलो 80 होगी। मैंने ले ली। तो जब मैंने ले ली, आप जैसे ही ऊपर आए हैं तो मैंने पूछा कि क्या रेट है दूसरे बंदे से, कहता 60। मैंने कहा अभी तो आपने मुझसे 80 लिए। वो कहता गलती हो गई है, 20 रुपये। ये मुझे बताए ना, मेरी बात सुने सर। बात 10 रुपये या 20 रुपये की नहीं है, ठीक है ना। देखिए बात यहाँ पर ये है कि अगर टीवी का कैमरा भी यहाँ पर मौजूद ना हो तब भी आप यहाँ पर असल कीमत की चीज बेचे, ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ जी, ये फलियां हैं, ये 140 रुपए किलो है। हम 120 रुपए में भी ग्राहक को देते हैं। कद्दू है 45 रुपए है, ये हम 40 बेच रहे हैं। हमने इससे 5-10 ज्यादा लेके क्या अमीर हो जाए?
सही, ये बात है सर, ये बात है। लेकिन ये देखे ना, ये देखे ना, हाँ। ये नींबू है, ये 100 रुपए किलो दे रहे हैं हम। ये टमाटर है 32 रेट है, हम 30 रुपए दे रहे हैं। तो हमने आप इनसे 5-10 से ज्यादा लेने। आपके बारे में आ रहा है तभी आप दे रहे हैं ना, वरना सब दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं हम। चले ठीक है। हाँ जी, ओके। देखने में आई है कि जो कुछ चेक करने के लिए जब कोई आता है ना, तो उसी वक्त रेट चेंज हो जाती हैं। उसके बगैर मेरे भाई, ये सिर्फ इस बाजार का मसला नहीं है कि ओवरऑल पूरे लाहौर शहर में ये मसला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदने आए हैं आप सहूलत बाजार से? मैंने वेजिटेबल ही लेनी है, सब्जियां लेनी अच्छा, है घर के लिए। कैसी है यहाँ पर सहूलत, क्या है यहाँ पर आम शहरियों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतर लग रही है क्योंकि हम लोग गुलबर्ग से भी लेते हैं, इतना से भी लेते हैं, तो उनकी बनिस्बत यहाँ पे बेहतर है और रेट्स भी वहाँ से बहुत कम है। यही टिंडे जो मैंने लिए हैं यहाँ पे 120 रुपए किलो है, वहाँ पे 250 में 200 में वो किलो दे रहे हैं। किलो दे रहे हैं टिंडे जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अभी यहाँ पर एक आम शहरी ने शिकायत की कि पहले यहाँ भिंडी 80 की दी जा रही थी, फिर जब हमारा कैमरा आया तो उन्होंने कहा जी 60 की कर दे। बात 10 या 20 रुपए की नहीं है, बात यहाँ पर जो है उस बात यहाँ पे सर उस प्रिंसिपल्स की है जिसको सबको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? जी मैं तो यही कहूँगा कि जो इनको मैंने सुबह रेट दिया, रेट लिस्ट के मुताबिक जो डीसी रेट आता है वहाँ पे 60 रुपीज़ है। हाँ। तो मैंने तो इनको रेट दे दिया 60। मैं बाद में चेक एंड बैलेंस भी रखता हूँ, तो वो जो रेट लिस्ट के मुताबिक रेट मैंने दिया वो 60 रेट है। मैं ये नहीं कहती कि इन्होंने शायद जान के किया हो, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक आम शहरी को यहाँ पर 80 रुपए किलो भिंडी दी और फिर जब उन्होंने देखा यहाँ पे कैमरा आ गया तो उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे को पता नहीं था कि 60 रुपए किलो भिंडी है तो उन्होंने 20 रुपए वापस कर दिए। मैंने भी आके इनको यही कहा, तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा भी आया, तो बच्चे ने किया, कहा 80 रुपए सुबह की हम 60 ही बेचते हैं। सुबह की 60 ही बेच रहे हैं। रेट लिस्ट के ऊपर भी 60 ही आया। हाँ। ये सारी रेट लिस्ट लगी हुई है, ऊपर भी हर जगह पे लगी है। लेकिन आप दिखाएंगे जरा एक बार रेट लिस्ट ये वाली, इस रेट लिस्ट के अंदर भिंडी कहाँ पर मेंशन है आप मुझे बताएं? कि टिंडे देसी 125 रुपए किलो है, फलियाँ 140 रुपए किलो है, सब्ज मिर्च 65 रुपए है, टमाटर यहाँ पे 32 रुपए। लेकिन आपको वैसे एक यहाँ पर बात है, क्योंकि हम लोग अक्सर सब्जी मंडी पर जाके हम लोग शोज़ करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने जो है सिंहपुरा की सब्जी मंडी से शो किया था, तो ख्याल मेरा गालिब गुमान ये, क्योंकि शायद मैं खुद भी ख़रीदारी करती रहती हूँ, तो इस रेट्स में और मंडी के रेट्स में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि मुझे ये लगता है कि शायद मंडी में चीज़ें अभी भी शायद थोड़ी सी कुछ यहाँ पर सस्ती हैं बजाय इन सहूलत बाज़ारों के। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या सहूलत है सहूलत बाज़ार में? सहूलत में अच्छी खासी कमी है। क्या कमी है? बाहर टिंडे जो हैं वो 250 रुपये में मिलते हैं, यहाँ पे 120 रुपये में मिलते हैं, 25 में मिलते हैं। हाँ अच्छा, एक बात जिसकी यहाँ पे तारीफ़ करनी बनती है और वाकई में उसकी तारीफ़ यहाँ करनी भी चाहिए कि सब्जियों की क्वालिटी यहाँ बहुत अच्छी है। मतलब इस बात में कोई शक नहीं है। जैसे हम लोग पहले देख रहे थे, आप यहाँ देख सकते हैं कि कद्दू है, ये पुदीना है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं, सारी जो सब्जियों की क्वालिटी है वो यहाँ पर बहुत अच्छी है। अब हम आपको ज़रा लेके चलते हैं आगे आटे वाले सेक्शन में, और आटे वाले सेक्शन में जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या 10 किलो आटे का थैला वाकई में 430 रुपए का मिल रहा है या नहीं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है चीनी का स्टॉल भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए। अच्छा जी, अभी हम लोग प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और वो आप वहाँ देख सकते हैं कि महकमा खुराक हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ता और मयारी आटा यहाँ पर दिया जा रहा है। 10 किलो आटा यहाँ पर 430 रुपए का है। लेकिन जनाब ख़बर आज की ये भी है कि चक्की के आटे की कीमत में आज एक मरतबा फिर से 200 रुपये का इजाफा हो गया है और 20 किलो आटे का थैला चक्की के जो आटा है वो तकरीबन आज की तारीख में 1080 रुपये का मिल रहा है। साथ ही साथ एक इंतहाई ही इम्पोर्टेंट एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आटा लेने के लिए शनाख्ती कार्ड अपने साथ लाएं, शुक्रिया, बाहुकुम DFC। तो देखिए जनाब, जो सूरत हाल रमज़ान बाज़ारों में थी वो यहाँ पर भी है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर चीनी नहीं है और चीनी आज भी पूरे लाहौर भर में तकरीबन 100 रुपये में मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, 10 किलो आटा 430 रुपये का, क्या कहते हैं आप? जी है तो सस्ता, लेकिन ये कि शनाख्ती कार्ड वास्ते जलालत होंदी है। 10 किलो थैला देंगे, 20 किलो चलो बंदा कोई 4 दिन लंघ दे, रोज़ छुट्टी करो आओ तो फिर एडी दूर बंदा आवे चल के, तो वास्ते की है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो सेक्रेटरीट से आया हूँ। सेक्रेटरीट से आए हैं, तो अभी तो दूर है। ये मुझे बताइएगा कि आपको शनाख्ती कार्ड
कि आप शनाख्ती कार्ड आप लाएंगे तो आपको यहाँ 10 किलो आटा मिलेगा? नाम होए तो नहीं मिलता, मैं 2 ही वापस चला गया। अच्छा, शनाख्ती कार्ड नाम है, बुजुर्ग आदमी बूढ़े आदमी केड़े पास जाए। सर देखिए ना, बेशक आटा यहाँ 10 किलो 430 का मिल रहा है, लेकिन देखिए बाहर यही आटा हुकूमत जो है सरकारी निर्खों पर नहीं बिकवा सकती है। ये मुझे बताएगा कि शनाख्ती कार्ड की शर्त क्यों है यहाँ पर? ये मैम असल में ना ये चेक एंड बैलेंस है, कुछ शॉपकीपर ब्लैक में भी दे रहे हैं, वो इनको रोकने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए है, और ऐसी कोई इशू नहीं है ये। और बेहतर है कि आईडी हो ना, पता चलता है रात को कितने बिके हैं कितने नहीं। चेक एंड बैलेंस। नहीं तो आप मुझे ये बात बताएं ना कि एक शख्स यहाँ पर आ गया, उससे यहाँ पे अपना आईडी कार्ड जमा करवा दिया, ठीक है, आईडी कार्ड देकर वो जो है यहाँ से आटा ले गया। बिल पर सर अगर एक घर में तकरीबन 6 लोग रहते हैं तो ये 10 किलो आटा तो सर उसका 4 या 5 दिन चलेगा। बिल्कुल मजबूरी है। 4-5 दिन बाद वो जब दोबारा आएगा तो उसको आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैम हम मजबूर हैं, हम मुलाजिम हैं, हम क्या कह सकते हैं। कितने दिनों बाद आटा देने की यहाँ इजाजत है? हमको कम से कम 2-3 दिन बाद देते हैं। हाँ, ताकि वो एक ब्रेकअप रहे बीच में, वाफर मार ना जाए, ब्लैक ना हो, असल उसको कंट्रोल करना हम, और हमारी कोई ऐसा इशू नहीं है। सही। हमारी तो मजबूरी है, पीछे से इंस्ट्रक्शनें मिलती हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी आटे के कितने ट्रक यहाँ पर खड़े हैं? दो। और इसके अंदर अभी कितने दिनों का आटा मौजूद है? 250 के दोनों में है, अलग-अलग 500 टोटल बैग्स हैं। 500 टोटल बैग्स हैं। और ये कितने दिन चल जाएंगे? 1 दिन 2 दिन? नहीं मैम, रोज नया आता है ना। एलोकेशन इधर की एक गाड़ी की 250 है। अच्छा, और डेली 250 आना है। अच्छा जी, हम चूँकि यहाँ तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन जो अभी मैंने देखी यहाँ पर इस आटे के थैले के ऊपर, वो यहाँ पर ये है, मिराज अब दिखाएगा ज़रा, कि ये खसूसी सहूलत पैकेज है पंजाब की मुस्तहक आवाम के लिए। मेरे ख्याल से मुझे ज़ाती तौर पे इस लाइन के ऊपर शदीद एतराज़ है। मतलब एतराज़ तो एक होता है, लेकिन मुझे पंजाब की मुस्तहक आवाम के लिए इस लाइन के ऊपर शदीद एतराज़ है। और वो एतराज़ मेरा यहाँ पर ये है कि आप 430 रुपए किलो 10 किलो आटा देकर आप हमारी ज़ात के ऊपर, आप हमारी आवाम के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और वाकई में जनाब ये कोई एहसान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर आप लोगों की गलती है कि आप यहाँ पर आवाम को सस्ता आटा नहीं दे सकते हैं, और ये आपकी गलती है। इस गलती को यहाँ तस्लीम करें। मतलब पंजाब हुकूमत ये डिसाइड करने वाली कौन होती है कि कौन मुस्तहक है और कौन गैर मुस्तहक है, किसको ज़रूरत है और किसको ज़रूरत नहीं है। तो ये 10 किलो आटे का थैला 430 रुपये में देकर आप यहाँ पर गरीब आवाम की तज़लील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन मुस्तहक है कौन मुस्तहक नहीं है, कौन यहाँ से ख़रीदना चाहता है कौन यहाँ से नहीं ख़रीदना चाहता है। लेकिन ये पंजाब की मुस्तहक आवाम जो है वो ये आटा ख़रीद रही है, लेकिन आप भी डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। इससे पहले हम लोग शादमान के सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं, लेकिन लगता यूँ है कि शायद हुकूमत ने सारी की सारी सहूलत जो है आवाम को सहूलत बाज़ारों में देने का फ़ैसला किया है। क्योंकि जनाब बात यहाँ पर यह है कि यूटिलिटी स्टोर में अभी इस टाइम आटे का एक भी थैला मौजूद नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग अक्सर आते हैं, तो यहाँ पर अक्सर जो है हमें यहाँ पर आटे के थैले, आटे के बैग्स हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। लेकिन जो ख़बरें यहाँ पर आ रही थी कि यूटिलिटी स्टोर में जो है यहाँ पर आटे की किल्लत पैदा हो गई है, तो लगता है यहाँ पर यूँ है कि यहाँ पर ये ख़बर मुकम्मल तौर पर यहाँ पर दुरुस्त थी। तो अब आवाम हमारी क्या कहती है, आइए ज़रा यहाँ पर जान लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर देखिए, वैसे तो हम ये नहीं कहते कि हुकूमत सारे काम बुरे कर रही है, लेकिन सर देखिए जो बेसिक जो कमोडिटीज़ हैं, आटा है, घी है, वो तो यहाँ नहीं है। मतलब घी शायद है लेकिन आटा नहीं है यहाँ पर। नहीं, हमें आटा के अलावा हर चीज़ मिल गई है। तो भी आटा भी कह रहे हैं आप बिल रख लें, कल परसों आएगा तो आप ले जाइएगा। तो आपको क्या लगता है कि फ़िलहाल, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि आटे की जो आटा एक मरतबा फिर से दोबारा महंगा भी होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर आटे की किल्लत है, आप क्या कहते हैं? आटे की किल्लत तो पूरे बाज़ार में, ये यूटिलिटी स्टोर में नहीं, यहाँ बाज़ार में भी आटे की किल्लत है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ही सारा कुछ। हाँ, सहूलत बाज़ार में सर वैसे आटा मिल रहा है 430 रुपये का 10 किलो, क्या कहते हैं आप?
अब मैं सहूलत बाजार गया नहीं गए आप? मुझे पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कहाँ लगा हुआ है। इधर पीछे ही लगा हुआ है, शादमन में लगा हुआ है, लाहौर के अक्सर मकामात पे लगा हुआ है यहाँ पर सहूलत बाजार, लेकिन हम गए नहीं, हमें पता नहीं है। चले जी ठीक है, आगे ज़रा बढ़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहते हैं आप? वैसे तो यहाँ पर घी गेप सरफ शरफ सब चीज़ें हैं, आटा नहीं है यहाँ पर, क्या कहते हैं? आटा आ जाता है, डेली आता है आटा, शाम के टाइम आता है, कभी दोपहर के टाइम आता है, लेकिन आता ज़रूर है। हाँ, एक टाइम क्यों नहीं मुकर्रर यहाँ पर? वो कहते हैं जी, मिल वाले कहते हैं जी हमारा रूट बना हुआ है, हम रूट्स के साथ चलते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स अगर इस टाइम यहाँ पर आए तो उसको तो यहाँ पर आटा नहीं मिलेगा। जिसको ज़रूरत है ना उसको हम कह देते हैं यार 5 बजे चक्कर लगा लेना, 7-8 बजे तक खुला हुआ, वो आगे चेक कर लेता है। क्या यहाँ पर क्या कीमत है आटे की? 800 रुपए का। कितने का थैला? कितने किलो? 20 किलो आटे का थैला यहाँ पर 800 रुपए का मिल रहा है। लेकिन वो रोज आता है आटा? रोज आता है। अभी क्या, अभी तो मेरे ख्याल से बड़ा खाली मैदान लगा थोड़ी देर तक। चले जी, हम भी फिर यहाँ पे थोड़ी देर और मजीद इंतजार कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली टाइम क्या है यहाँ पर? टाइम आटे का कोई टाइम नहीं है। नहीं मतलब ये तो होना ये नहीं चाहिए सर प्रैक्टिकली कि सुबह अलग सुबह यहाँ पर सामान मौजूद हो, ताकि जिन लोगों ने यहाँ पर ख़रीदारी करनी है, जो लोग यहाँ पर दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, वो यहाँ पर आके अपना मतलूबा सामान जो है पूरा लेकर जाएँ। लेकिन वो ये है कि आटे मिल वालों के एंड से प्रॉब्लम आ रही है ना, गवर्नमेंट के एंड से नहीं आ रही। मिल वाले जो मिल वालों सर देखे सर, वो गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर दे उनके ऊपर। वही तो कह रही सर। तो ये फिर ये आप ये बता रहे कि मतलब फिर ये मिल वाले जो है वो इस कदर जो है अपने फैसलों में आज़ाद हैं, जो कि हुकूमत की यहाँ पर बात नहीं सुनते। ये जो सरमायादार है ना मिल वाले, ये सारे नून लीग के साथी हैं, इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट खाने की आदत पड़ गई है। नहीं ये अब क्या बात कर रहे हैं, नून लीग के साथी कैसे हो सकते हैं? मैं खुद पीपल्स पार्टी का बंदा हूँ, मैं इमरान खान का नहीं हूँ, मैं खुद पीपल्स पार्टी का बंदा हूँ, उसे वोट दिया है। लेकिन पता क्या सा, अब जो है ना, अगर इमरान खान ना आता ये बंद हो जाते। खाकान अब्बासी ने ना कंपनियों के पैसे खा लिए थे, ये बंद हो गया था। इमरान खान गुड है, इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म पैदा नहीं हो सकता। मैं आपको सही बात बता दूं, हम लोगों में ना शौर नहीं है, मेरी बात अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। मेरी बात तो सर सुने, अच्छे होंगे बेशक अच्छे होंगे, उनको हम जाके फूलों के हाथ डालने के लिए भी तैयार है। लेकिन सर प्रॉब्लम पता है क्या है, वो जितने मर्जी चाहे अच्छे हो जाए, लेकिन सर मसला ये है कि हमारी अवाम को ना यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके हैं। क्योंकि आप देखें यहाँ पर तो चीनी हमें 68 रुपीज़ किलो मिल रही है, लेकिन आम बाजारों में हमें ये चीनी यहाँ पर 110 रुपए किलो से कम में नहीं मिलती है। यहाँ पर घी हमें यहाँ पर 197 या 250 रुपए का मिलता है, लेकिन आम बाजारों में हमें ये घी यहाँ पर 300 रुपए से कम का नहीं मिलता है। अगर 20 किलो आटे का थैला यहाँ पर अगर 800 रुपए का है, तो यह हुकूमत का कोई एहसान नहीं है, क्योंकि बाहर के बाजारों में सर यही 20 किलो आटे का थैला यहाँ पर 1100 का मिल रहा है। तो हम इमरान खान साहब की अच्छाई को क्या करें? असल में पता क्या है, अगर ये मिल वालों पे प्रेशर डालता है ना, कौन डालेगा सर प्रेशर? इसी हुकूमत ने प्रेशर डाला ना सर, ये बाहर से आएगा प्रेशर डालने के लिए। ये प्रेशर डालता है, वो बाइकाट कर देते हैं कि हमारे पास आटा नहीं है। इनकी एक यूनियन बनी हुई है, उनकी एक यूनियन बनी हुई है, वो यूनियन का सहारा लेके बाइकाट कर देते हैं। चले जी, चले जनाब, ठीक है जनाब। मतलब मेरी एक सेकंड, आपने इतनी बातें की, एक बात मेरी भी ये देख लें, पाकिस्तान की तारीख में पहला थानेदार आया है जो कि करप्ट बंदों को पकड़ के हो रहा है, और वो लोग थे जी, वो मेरी बात सुनो, और वो इलाज के नाम पर ये वो लोग सारे लोग बाहर बैठे हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनो, करें ना जो बात समझ में उसने यहाँ से पकड़ा, सारे के सारे लोग जो है इस टाइम इलाज के नाम के ऊपर गुज़िश्ता 1.5-2 साल से बाहर बैठे हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। आटा नहीं है सर यहाँ पर, वो ये कहते हैं इमरान खान गुड है। इस स्टोर के अंदर सिर्फ आटा और चीनी मिलता, आटा अच्छा आ रहा था, तो हमें गुड और बैड को क्या करना? मेरे बच्चों का मामला जो है, मेरे बच्चों की फीसों का मामला है, तो वो इमरान खान, नवाज शरीफ, दूसरा तीसरा, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। गरीब आदमी को जो है ना 2 वक्त की रोटी। अब मैं स्पेशल आटा लेने के लिए आया हूँ डेविस रोड से इधर आटा लेने आए हैं। बाहर बच्चे साथ बैठे हुए हैं, यहाँ आटा नहीं है, जाना है, तो मैं इमरान खान को क्या करूँ? वो कहते गुड है, कहते थानेदार आया जिसने सबको पकड़ा हुआ है करप्शन से। को आज गुड और बैड का पता ही नहीं चल सकता। हमारी आवाम को क्या चाहिए आज के दौर में? आज के दौर में क्या जी, मैं अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ, ठीक है कि नहीं, टैक्स देता हूँ, हर चीज़ देता हूँ, और भी मैं क्या करूँ? हुक्मरान काम नहीं कर रहे, हुक्मरान कोई भी नहीं काम कर रहा। हम आवाम जो हैं पागल बने हैं, कभी उसके नारे लगाते हैं, कभी इसके नारे लगाते हैं, कुछ भी नहीं है। आवाम से कोई मुखलस नहीं है। सर वैसे मैं आपको बात बताऊं कि आटा मजीद महंगा होने वाला है, वो तो हमें पता है। बाहर जाएँ तो 1000 कुछ का मिलता है। एक बेनिफिट यही है यहाँ पे कि सिर्फ आटा सस्ता मिलता है, 800 रुपये का देते थे, चीनी मिलती थी, वो भी अगर ज़्यादा कोई चीज़ लें तो कभी कहते हैं जी इतने चीनी के पैकेट ले लें, एक आटे का तोड़ा ले लें। बाद स्टोरों में ऐसा भी हो रहा है। तो आवाम से कोई मुखलस नहीं, आवाम को रुस्वा किया जा रहा है, सही जलील रज के जलील किया जा रहे हैं। तो जनाब ये यहाँ पर सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स में कि आटा यहाँ पर
मौजूद नहीं है। जो सहूलत बाज़ार है वहाँ पर 430 रुपये का आटा मिल रहा है, लेकिन मार्केट में ये आटा दिन ब दिन महंगा हो रहा है। आटे के ऊपर नए टैक्सेस लग रहे हैं, 17% GST टैक्स भी जो है यहाँ पर नाफिज होने लगा है आटे की कीमत के ऊपर। ये सारा मामला क्या है ये हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। यूटिलिटी स्टोर्स का हमने आपको हाल दिखाया, सहूलत बाज़ारों का हमने आपको हाल दिखाया। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में आसिम रज़ा साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर देखिए, आटा एक बेसिक कमोडिटी है और लेकिन हम ये देखते हैं कि आटे की कीमत में मुस्तकिल इजाफा हम यहाँ देख रहे हैं। 20 किलो आटे का थैला आज एक मरतबा फिर से महंगा हो गया है। हुकूमत ने यहाँ पर एक बड़ा एहसान कर दिया है, 10 किलो आटे का थैला सहूलत बाज़ारों में 430 रुपये किलो उसकी कीमत दे रहे हैं। लेकिन सर आप ये बताइएगा कि एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से आटा बाहर होता चला जा रहा है और ये बात बिल्कुल मानने की है। 1100 रुपये किलो, सर 1100 का 20 किलो आटे का थैला कौन अफोर्ड कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि पिछले साल चूँकि इमदादी कीमत 1400 थी, इस दफ़ा हुकूमत ने काश्तकार को फैसिलिटेट करने के लिए 1400 से इमदादी कीमत बढ़ा के 1800 कर दी। अब जब 1800 रुपया किया तो दैट मीन्स के 10 रुपये kg का इजाफा आया। अब 10 रुपये kg का इजाफे की रिफ्लेक्शन तो आएगी ना। 20 किलो थैले के पीछे 200 रुपये का इजाफा तो स्ट्रेट अवे ये आया। अब 1400 से जब 1800 पे गई तो 860 वाला थैला लाम वाला 1060 का हो गया। अब इस टाइम पे मार्केट में 1800 की हमें गंदम नहीं मिल रही। कितने की मिल रही है? जो प्राइवेट मार्केट में 1960-1970 रुपये लोड का पोजीशन अच्छा। है। फिर ट्रांसपोर्टेशन उसे पढ़ के जब लाहौर या पिंडी या इन एरियाज़ के अंदर आएगी तो डेफिनेटली इट इज़ ओवर एंड अबव 2000। तो अब 2000 में 1000 रुपये की तो गंदम हो गई, तो 100 रुपये ग्राइंडिंग तो मेरा ख्याल है पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं चल रहा है, तो स्ट्रेट अवे 1100 रुपये का थैला हो गया। अब जो इस टाइम बड़ा जुल्म है वो है टैक्सेशन का। जो प्रपोज्ड टैक्सेस हैं उनके अंदर बहुत इजाफा कर दिया गया, जबकि कभी पहले बजट में आटे पे इस तरह नहीं हुआ। सर क्या टैक्सेस लगाए गए इस दफ़ा आटे के ऊपर? देखिए, जो इस टाइम पे सूरत हाल है, GST को अगर देखें तो चोकर पे GST 17% प्रपोज किया गया। उसकी रिफ्लेक्शन 160 रुपये की आती है तकरीबन एक बोरी में जो हम चोकर निकालते हैं उसके ऊपर, और उसकी रिफ्लेक्शन 55 रुपये के करीब 20 किलो थैले पे आएगी सिर्फ GST की। और इसी तरह टर्नओवर टैक्स जो 0.25 रिड्यूस्ड रेट था, जिसमें सिगरेट्स, राइस मिल्स एंड उनके डीलर्स, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम था। कि खाने पीने की जो चीज़ें, स्पेशली आटा एक ऐसी कमोडिटी है जो कि हर घर में ही होती है व्हाट्सएवर। लेकिन सर आप ये बताइएगा कि क्या 17% GST लगाना आपको ये नहीं लगता ये गरीब आवाम के साथ ज्यादती है? यही वजह है कि हम आवाम के हवाले से हम एहतजाज कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो हमें इसे पास ऑन करना है। हम ये कहते हैं कि आपने इस दफ़ा अगर 10 रुपये kg का गंदम की कीमतों में इजाफा किया तो उसके साथ 5 रुपये का आप इजाफा टैक्सेस की शक्ल में भी करने जा रहे हैं, जो कि नहायत ज़्यादती है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने चूँकि किया था बड़ा अच्छा आटे के हवाले से कि इसकी प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए, देयर इज़ सम मिस्टेक। FBR के अंदर या तो उनसे ये रह गया है इस शेड्यूल में 0.25 वाले में रिड्यूस रेट में, और GST इज़ अ मिस्टेक। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कोई साजिश है। लेकिन सर आपको लगता है कि क्या हुकूमती सतह के ऊपर इतनी बड़ी गलती हो सकती है? देखें, FBR ने 0.2 के हवाले से तो टर्नओवर टैक्स के हवाले से कह दिया कि हमसे लिखना रह गया, लेकिन GST के हवाले से अभी तक कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन या कोई ऐसी ट्वीट FBR की तरफ से नहीं आई। लेकिन स्टिल चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये है कि आटे की प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए, बल्कि 860 पे उन्होंने फोकस किया हुआ था। वैसे मुझे तो आज तक कभी ये मैकेनिज्म समझ में आया ही नहीं हुकूमत का। एक जानिब कहते हैं कि कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, दूसरी जानिब कहते हैं कि चले दूसरी जानिब से ये लोग बेशक कीमतें ना बढ़ाएं, 17% टैक्स लगा रहे हैं, उसकी जो है कीमत बढ़ा दी है। आपको ये नहीं लगता ये तो बड़ी मुतज़ाद बातें हैं हुकूमत की जानिब से? आइदर दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। देखें, जो आपने बात कही है ना, एग्जैक्टली हमारा भी जो पॉजिटिव सोचने का अंदाज़ है उन्हीं बयानात, उन्हीं स्टेटमेंट को सामने रखते हुए है।
दैट इज़ वाई कि हम एक शक की गुंजाइश दे रहे हैं कि देयर इज़ अ मिस्टेक। अच्छा, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। अदरवाइज तो हम स्ट्रेट कह सकते हैं कि इन्होंने प्रपोज किया तो दिस इज़ डन बाय गवर्नमेंट। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि आटे की प्राइसेस नहीं बढ़नी, और हमारे नॉलेज में है कि पिछले पूरे 4-6 महीने से उनका फोकस है आटे की प्राइस नहीं बढ़नी, तो फिर हम उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देते हैं और कहीं से समझते हैं कि साजिश है या शरारत है, या तो फोकस हटा लें, या तो फोकस हटा लें। अगर नहीं है तो जिन्होंने किया है उनको कम से कम पूछा तो जाना चाहिए ना कि वाई दे हैव डन इट। देखिए सर, इस तमाम तर मामले में वज़ीर खुराक बिल्कुल एक मेन स्टेक होल्डर हैं। वो तो खैर सर हमें कभी नज़र आए ही नहीं है, आटे का बहरान हो चाहे चीनी का बहरान हो, किसी भी चीज़ का बहरान हो, वज़ीर खुराक हमें इन तमाम तर मामलात के ऊपर कभी भी बयानात देते हुए नहीं नज़र आए, अलावा उनका कोई सियासी मामला ही क्यों ना हो। सर ये बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हम देख रहे हैं कि आटे की किल्लत है। अभी मैं एक सहूलत बाज़ार से भी होते हुए मैं आ रही हूँ, वहाँ पर एलोकेशन है 250 रुपये पर बैग्स की। ये मुझे बताइएगा कि अगर यही हालात रहे तो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है उनका अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए, अगर हमने ये अलामती हड़ताल की है, जो आज वॉशिंग बंद है और कल 24 और 25 2 दिनों में हमारी ग्राइंडिंग नहीं होगी और मार्केट की सप्लाई टोटली बंद होगी। अगर ये जो बजट 28 को अप्रूव होने जा रहा है उसमें से इसको विड्रॉ ना किया गया और टर्नओवर टैक्स को अपनी पिछली साबका हैसियत पे बहाल ना किया गया, तो फिर 30 तारीख को जो हमारी मीटिंग होगी उसमें हम फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कॉल देंगे स्ट्राइक की। अच्छा सर, ये अब मुझे ये बताएगा, जैसे भी आप बता रहे हैं कि अभी आप जो है अलामती तौर पे भी आप यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, ये मुझे बताएगा क्या इससे शहर में आटे की सप्लाई मुतासिर होगी? जो सहूलत बाज़ार जो लगाए हैं हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए, वहाँ पर आटे की फरहमी कैसे की जाएगी? देखें, मार्केट में 8-10 दिन का आटा मौजूद होता है। ये अलामती हड़ताल इसीलिए है कि हम अपना सेंसिटाइज कर सकें इस इशू को कि ये इम्पॉर्टेंट इशू है। जहाँ तक सहूलत बाज़ार है वहाँ पे आपने भी खुद ही बात की 250 थैला 250 थैला 11 या 12 करोड़ आवाम के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर जो आप सप्लाईज दे रहे हैं वो 300 बाज़ारों से कम में दे रहे हैं, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा? मैं नहीं समझता इस टाइम पे कि कोई इतना ज़्यादा सहूलत बाज़ार के अंदर आटे की सप्लाई दी जा रही है या सेल्स है, तो इसलिए अभी तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। लेकिन 30 के बाद अगर ना हुआ तो फिर डेफिनेटली सर वैसे एक आम आदमी की ज़बान में अगर मैं ज़रा बात करूँ आपसे, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो बिल्कुल एक आम आदमी की ज़बान में सर मुझे जवाब दीजिएगा कि उसके बाद जो है जब ये टैक्सेस यहाँ पर इम्पोज होंगे उसके बाद फिर 1 किलो आटे की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 रुपये इजाफा होगा फ़ी kg। आप इसको इस तरह ले लीजिए कि जो आपको 1060 का थैला जो मिल रहा है या 1100 का मिल रहा है उसमें स्ट्रेट अवे 80 से 90 रुपए का इजाफा। चले जी, मतलब अवाम के लिए 5 kg के करीब। एक बुरी खबर ये है कि फिर 20 किलो आटे का थैला यहाँ पर तकरीबन 1200 रुपए तक का जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका आसिम रज़ा साहब। तो जनाब ये यहाँ पर सूरत हाल है कि 20 किलो आटे के थैले की कीमत में भी जो है यहाँ पर इजाफे का खदशा है। तकरीबन जो है 1200 रुपये किलो तक यहाँ पर जो है 1200 रुपये 20 किलो का जो है यहाँ पर आटे का थैला यहाँ पर जा सकता है। सहूलत बाज़ारों की सूरत हाल हमने आपको दिखाई, यूटिलिटी स्टोर्स पे क्या सूरत हाल है वो हमने आपको दिखाया। लेकिन जनाब इस पूरे मामले में जो शदीद एतराज़ वो जो मेरी ज़ात को पर्सनल था वो ये था कि जनाब अगर आप हटा सकते हैं तो ये लाइन हटा दें उस थैलों उस आटे के थैले पर से कि पंजाब की मुस्तहिक आवाम के लिए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।